बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गफ़ार चौधरी और आज रैबिट फार्मिंग के हवाले से दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपना रैबिट फार्म दिखाऊंगा जिसमें मैंने तकरीबन 30,000 से स्टार्टिंग किया मैंने अपना रैबिट फार्म। और इस रैबिट फार्मिंग में मैंने तकरीबन 8 मादा और 2 नर से ये फार्म मेरा स्टार्ट हुआ है। और इंशाल्लाह इससे मेरे घर की ज़रूरियात, जो गोश्त की ज़रूरियात है, वो पूरी होती रहेंगी। तो चलते हैं, मैं आपको अपना रैबिट फार्म दिखाता हूँ, बाकी तफसीलात वहाँ बताता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा फार्म है जिसको मैंने 1.5 माह पहले शुरू किया है। खरगोश फार्मिंग एक अच्छा और मुनाफा बख्श काम है। इसको पाकिस्तान में बहुत आसानी और सहूलत के साथ किया जा सकता है। बहुत से दोस्त कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो अभी कोई नहीं कर रहा या बहुत कम पैमाने पर किया जा रहा हो, ताकि इसमें मार्केट जल्दी और अच्छे तरीके से बनाई जा सके। इनके लिए बेहतरीन मशवरा खरगोश फार्मिंग का है। ये काम पाकिस्तान में अभी तकरीबन ना होने के बराबर है और करने और मुनाफा के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसकी खाल भी फ़ायदेमंद है और गोश्त भी। इस वजह से ये ब्रायलर मुर्गी के काम से 100 गुना बेहतर है। इसका गोश्त हलाल है, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान में नहीं खाया जाता। इसकी एक वजह लोगों को इस काम की तरफ तवज्जो ना देना भी है, क्योंकि अगर इसको मार्केट में लाया जाता तो ज़रूर लोग इसकी तरफ मतवज्जा होते। अब सवाल ये है कि बिलगर्द अगर इसका गोश्त आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान में नहीं खाया जाता और लोग इसे पसंद नहीं करते, तो भी परेशानी की बात नहीं। इसका गोश्त बाहर भी भेजा जाता है। इसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको नेट पर आसानी से मिल जाएंगे, जो इसका काम करते हैं और माल बाहर भेजते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बस आपको खरगोश पालना है और उसकी नस्ल बढ़ानी है, फिर इसको इन व्यापारियों के हवाले कर देना है, फिर आगे इनका काम शुरू होता है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम लगती है, इसी वजह से इसे कोई भी शुरू कर सकता है, कोई मसला की बात नहीं है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि खरगोश कितनी किस्म का होता है और इसमें से हमारे मतलब की नस्ल कौन सी है जिसको हम पाल कर गोश्त हासिल कर सकते हैं। खरगोश की दुनिया में बेतहाशा अक़साम पाई जाती हैं। कुछ सिर्फ शौक़ के लिए पाले जाते हैं, ये खूबसूरत होते हैं। कुछ गोश्त के लिए पाले जाते हैं, यानी आप इनका कारोबार करते हैं। एक किस्म जो ऑस्ट्रेलियन है, असल में ये है गोश्त हासिल करने के लिए, जो आपको पालनी है। ये वो नस्ल है, अगर इनकी खुराक अच्छी हो तो इनको तकरीबन 4 किलो तक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी एक पहचान ये है कि ये सफ़ेद होते हैं और इनके चेहरे पर काले धब्बे होते हैं। ये आपको अक्सर जगह मिल जाते हैं, जैसे कराची में, सदर में और मुल्तान में, दरबार के इलाके में और लाहौर में भी आसानी से मिल जाते हैं। खरगोश कहाँ से लेना है ये मसला नहीं है। ये खरगोश कच्ची ज़मीन में खुश रहते हैं और अपने घर मतलब बेलें वगैरह बना लेते हैं। देहात में इनको पालना और आसान हो जाता है। आपको 4 दीवारी बनाकर इनको छोड़ देना है। इनको गिद्दड़, कुत्ते और बिल्लियों से इनको बचाना है। ये सर्दी हो या गर्मी ज़मीन के नीचे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है तो ज़मीन अंदर से ठंडी होती है और जब सर्दी होती है तो ज़मीन अंदर से गर्म होती है। फिर ये कि गिद्दड़, कुत्ते वगैरह इसका शिकार सिर्फ ऊपरी हिस्से में करते हैं। जब ये अपने बिल में चले जाते हैं तो ये महफूज होते हैं और बच्चे भी वहीं देते हैं। लेकिन आप चूँकि लोग इसको पालने की तरफ आ रहे हैं तो कुछ जिद्दत उनको पालने में भी आ रही है। अब कुछ लोग इनको पिंजरों में पाल रहे हैं, लेकिन कुछ अलग तरह से पिंजरे की ज़मीन में मिट्टी भर दी जाती है ताकि ये इसकी बेल बना सकें। कुछ टरबे बनाकर काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी ये बनाया है। ये एक नया तरीका है, मैं आपको सारा बनाना सिखाऊंगा। पानी और ख़ुराक इनको आपने रोज़ देनी है। पानी कोशिश करें कि साफ़ दें, क्योंकि ये साफ़ पानी पीना पसंद करता है और ज़्यादा पीता है। चारे में इनको फल और सब्ज़ी छिलके डाल सकते हैं। पालक और गाजर इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और खेत में उगने वाला चारा भी ये खाते हैं। एक अहम बात जो आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि इनको कम मिकदार में नहीं पालना चाहिए, फिर इनसे फ़ायदा नहीं होने वाला।
आपको बड़ी तादाद में पालना है, क्योंकि एक्सपोर्टर आपसे इनकी बड़ी तादाद लेंगे, कम माल नहीं लेंगे। इनका गोश्त बहुत अच्छा होता है, आप पाल कर इसका गोश्त ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली और खरगोश का गोश्त सबसे कम मोटापा पैदा करते हैं, मतलब इससे इंसान बंदा बहुत कम मोटा होता है। इसकी अहमियत का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहर इसकी अहमियत लोगों को मालूम है, जब भी वो इसको खाते भी हैं और इसकी खाद इस्तेमाल में भी लाते हैं। इसका गोश्त गर्म नहीं होता, गर्मी में भी इसको बिला झिझक इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, आप छोटी सी जगह पर इसको पाल सकते हैं, जैसे मैंने ये इसको पाला हुआ है, और साथ मैंने ये छोटा सा मुर्गियों का फार्म भी बनाया हुआ है। सर्दी आ रही है तो ये छोटे से फार्म में मुझे यहाँ से खरगोश का गोश्त भी हासिल होगा और मुर्गी भी हासिल होगी, मुर्गी के अंडा भी हासिल होगा, मुर्गी का गोश्त भी हासिल होगा। आप भी अपने घर में ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। आगे आने वाली वीडियो में, यह वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसका जो इसका केज बनाना है और इसके ज़मीन के अंदर जो केज बनाना है उसके हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दूँगा। तो मेरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को भी अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ बेल के बटन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पूरी पहुंच सके।